हाय गाइस, लीगल वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जहां किसी स्त्री या पुरुष का कोई डिस्प्यूट न्यायालय में पेंडिंग है और इसी बीच में कोई पुरुष अपनी पत्नी से व्यथित होकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लेता है, या इसी बीच में जो पत्नी है जो मुकदमा लड़ रही है पति के खिलाफ, उसके परिवार वाले के खिलाफ, उस पति से व्यतीत होकर किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर लेती है या उसके साथ रहना शुरू कर देती है। तो हम इस तरह के स्त्री पुरुषों के खिलाफ किस तरह हम जो है कार्रवाई कर सकते हैं, इसके संबंध में आज मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां किसी स्त्री या पुरुष के आपस में कोई मतभेद से संबंधित कोई भी मैट्रिमोनियल जो सूट है वो पेंडिंग है न्यायालय के अंदर, और इसी बीच में जब वो काफी दिन हो जाते हैं और स्त्री जो है वो पुरुष से काफी व्यथित हो जाती है या वो अपना खर्चा नहीं चला पाती है, तो वो किसी भी पुरुष का सहारा ले लेती है और वो उसके साथ रहना शुरू कर देती है, और वो एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह ही वहां रह रही होती है। और न्यायालय में जो है उस जो अपना उसका पति है, पूर्व पति है, उससे वो खर्चा भी ले रही होती है कि मुझे खर्चा दिया जाए, मेरे बच्चे हैं इससे पैदा, और वो किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रह भी रही है। इसी तरह पुरुष भी कर सकता है। तो हम इस तरह की जहां चीजें हमें दिखाई दे समाज में, तो हम उन चीजों के लिए सामने वाले व्यक्ति को किस तरह पनिश करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चाहे स्त्री हो, पुरुष पर कोई एलिगेशन लगा रही हो, या कोई पुरुष किसी स्त्री पर इस तरीके का एलिगेशन लगा रहा हो, तो आप जो भी एलिगेशन लगाएं वो भावुक होकर ना लगाएं। सबसे पहले आप भावुक होकर, चाहे कोई स्त्री अपने मर्द पर कोई इस तरह का एलिगेशन लगा दे या कोई मर्द अपनी स्त्री पर इस तरह का एलिगेशन लगा दे, तो खाली भावुकता के आधार पर आप एलिगेशन ये लगा दें तो आप उसे कोर्ट में जो प्रूव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए जब भी कोई स्त्री या मान लिया उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रह रहा है और वो एज ए उसकी पत्नी, अपनी पत्नी की तरह उसे ट्रीट करता है, तो सबसे पहले जब हम तहरीर लिखेंगे तो तहरीर में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो पुरुष जो है किस स्थान पर उस स्त्री को लेके रह रहा है। देन दूसरी चीज, क्या उसने कहीं से किसी भी तरीके के ये अपनी पूर्व शादी को छुपाते हुए कोई आर्य समाज से या किसी काजी से कोई निकाहनामा तो नहीं लिख लिया है। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले हम उसे ट्रेस आउट करेंगे कि उसने इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट कराया है तो कहाँ से कराया है, तो सबसे पहले उसकी कॉपी हम लेंगे। दूसरी चीज है कि हो सकता है कि उनके बीच में कोई लिविंग रिलेशन का एग्रीमेंट हो गया, हम आपस में रहेंगे और ये सारी चीजें करेंगे, तो इस तरह के, और जहाँ लिविंग रिलेशन का इस तरह का जो मामला हो तो वहां भी उन्होंने अपनी शादी के तथ्यों को छुपाया होगा, क्योंकि कोई जो मैरिड पर्सन है वो लिविंग रिलेशन में भी किसी के साथ नहीं रह सकता है, तो वो अपने तथ्यों को छुपाएंगे। तो उस तरह का कहीं कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और तो उसको सबसे पहले आप ट्रेस आउट करें कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। देन दूसरी चीज, अगर ये भी आपको ना मिले तो सबसे पहले आप ये ट्रेस आउट करें कि वो कहाँ रह रहे हैं, और जहां वो रह रहे हैं और जिस मकान में वो, जिस मकान की छत के नीचे वो रह रहे हैं, तो उस मकान में आप वहां के वीडियो या किसी भी तरह की ऑडियो, ये जो पति पत्नी के रूप में आपस की बात की हो, या कोई इस तरह का वीडियो आप बना लें कि जिससे जब आप तहरीर दें तो पुलिस को साक्ष्यों के साथ दें कि साहब इस तरह जो है मेरा पति जो है वो वहां उस स्त्री के साथ रह रहा और मैं उनकी पत्नी हूँ और मेरा मुकदमा जो है कोर्ट के अंदर रहने है। अगर इस तरह के साक्ष्य आप पुलिस को नहीं देंगे तो पहली चीज तो पुलिस आपका ये मुकदमा बिल्कुल भी दर्ज नहीं करेगी। चाहे आप न्यायालय चले जाए दोस्तों के, वह न्यायालय भी सबसे पहले आपको इस तरह के एविडेंस जो है वो मांगेगा कि आप इस तरह के एविडेंस। इसी तरह जो है जो स्त्री है वो किसी के साथ रह रही, तो पुरुष को भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स या इसी तरह के एविडेंस वो कलेक्ट करने होंगे जब वो अपनी पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकता है।
तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां इस तरह के एविडेंस आपके पास है, आप जो है 494 आईपीसी में ये कंप्लेंट कर सकते हैं। देन 82 क्लॉज 1 में जो है बीएनएस में आप जो है यहाँ भी एक तहरीर दे सकते हैं साहब इस तरह हो रहा है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। आप जब तक आपकी पूर्व की शादी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर न हो जाए, या आपका डाइवोर्स जो है वो फैमिली कोर्ट से डिक्लेयर न हो जाए, जब तक आप किसी भी स्त्री पुरुष अन्य स्त्री पुरुष के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी पूर्व शादी है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप उसे या तो न्यायालय से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराएं, या उसे आप जो है आपस में जो है म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकते हैं, या ऑन मेरिट ये डिसाइड करके भी आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं किसी भी ग्राउंड के आधार पर। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी न्यायालय में आप इस तरह का कोई भी मुकदमा लेके आए या किसी थाने में तहरीर दें, तो उससे पहले आप इस तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस या डॉक्यूमेंटल एविडेंस कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही आप कोई तहरीर दें। भावुक होकर आप किसी भी तरीके की कोई तहरीर जो है वो थाने में न दें, ना वो इस तरह का कोई मुकदमा, उससे संबंधित कोई मुकदमा जो है न्यायालय में भी दाखिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपका खारिज हो जाएगा, उसमें उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न्यायालय नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये चीजें मांगेगा कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करें। हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस वाले उसको जो हम एड्रेस बताएं तो वहाँ वो व्यक्ति रहता है, लेकिन पुलिस वाले इतनी चीजें नहीं करते। वो सबसे पहले जो है आपको इस तरह के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक कोई एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस मांगते हैं कि जिससे ये साबित होता हो कि हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप भावुक होकर अपने पति पर या पत्नी पर इस तरह के एलिगेशन नहीं लगा रहे। इसी तरह का एक मैटर था डॉक्टर मंजू सिन्हा वर्सेस श्रीमती प्रिया डेड सेना एंड अदर्स। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसको डिसाइड किया। आप इससे भी ये सेम जानकारी ले सकते हैं, और इस साइटेशंस के बारे में मैं क्लियर कट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐसे राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।